मॉर्निंग बच्चों। आप अगला चैप्टर आपका है पार्ट 4 वाक्य विचार। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद हैं, उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अंकुर पढ़ रहा है तो अंकुर पढ़ रहा है, अंकुर जो है उद्देश्य है, अंकुर उद्देश्य है। उसी तरह से काला सांप भाग रहा है तो काला सांप आपका उद्देश्य है और भाग रहा विधेय है। अगला देखिए, विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन खाना खा रहा है तो मोहन क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। खाना खाने का विधेय है, इसलिए मोहन आपका उद्देश्य है, खाना खा रहा है विधेय है। उसी तरह गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है तो गिलहरी आपका उद्देश्य है और पेड़ पर चढ़ रही है, ये आपका विधेय है। तो ये आपका उद्देश्य और विधेय के बारे में था। अगला है आपका वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद हैं, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। बात करेंगे अर्थ के आधार पर पहले कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थिति के बारे में पता चले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अमन बाजार जा रहा है, क्योंकि अमन बाजार जाने का काम कर रहा है इसलिए व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर आपका विधानवाचक वाक्य है। अगला है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग हो। जिन वाक्यों से क्रिया के न होने का पता चले या बोध हो उन्हें निषेधात्मक है। जैसे अंश ने निबंध नहीं लिखा, निबंध न लिखने का काम हो रहा है, यानी नहीं लिखने का काम हो रहा है अंश के द्वारा, तो यहाँ पर नहीं लिख रहा है। उसी तरह पुजारी ने पूजा नहीं किया, पूजा नहीं किया यानी नहीं करने का काम, पूजा नहीं करने का पुजारी का काम है, इसलिए यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया है, पुजारी ने पूजा नहीं किया। प्रश्नवाचक हो गया। अब आपका है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और इसका प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में लगाते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, बीच में कहाँ, क्यों, कैसे, कब इत्यादि शब्द आते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अगला है आपका आज्ञावाचक। आज्ञावाचक जिन वाक्यों से प्रार्थना, आज्ञा, आदेश और उपदेश आदि के बारे में पता चले या बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ यानी कोई आपको आज्ञा दे रहा है, कोई किसी को बुला रहा है या कोई किसी को बता रहा है, कह रहा है। तुम दरवाज़ा खोलो यानी कोई कह रहा है कि तुम दरवाज़ा खोलो, कोई किसी से कह रहा है। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेह। जैसे शायद रात को बारिश होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसलिए संभावना जताया जा रहा है। हो सकता है भारतीय टीम आज जीत जाए, हो सकता है जीत भी सकती है, नहीं भी सकती है, तो यहाँ पर संभावना जताए। इच्छावाचक। इच्छा यानी कि मन में जिसके अंदर हो, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे जन्मदिन मुबारक, लोग दूसरों को जन्मदिन देते हैं, सुन लेते हैं उनका जन्मदिन तो लोग बोल देते हैं जन्मदिन मुबारक हो भाई। ईश्वर आपको की भला करे, ईश्वर आपका को दीर्घायु दे, इस तरह से व्यक्ति के मन से निकल जाता है, तो इस ऐसे वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी वर्षा भी होती फसल भी अच्छी हो जाती, इसलिए यहाँ पर दो वाक्य हैं, एक क्रिया है और दो वाक्य दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रहा है। उसी तरह डॉक्टर आता तो रोगी बच जाता, यानी डॉक्टर के जो है रोगी निर्भर है रोगी डॉक्टर पर, डॉक्टर आ जाता तो रोगी भी बच जाता, इसलिए इससे दो क्रिया हो रही है। विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव का बोध हो उन्हें विस्मयादि वाक्य बोधक वाक्य कहते हैं। जिसे वाह कमाल कर दिया है आपने, कोई अच्छा कोई काम कर देता है तो लोग कहते हैं वाह बहुत अच्छा काम कर दिए। छी इतनी गंदगी, कहीं फुअरपन होता है तो वहाँ पर लोग ठीक कर देते हैं, धिक्कारने लगते हैं एक तरह से, तो ये आपका विस्मयादि बोधक। ये तो था आपका अर्थ के आधार पर। अब देखिए दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, या वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल वाक्य,
दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। पहले सरल वाक्य के बारे में आइए। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो सरल वाक्य होता है। जैसे बकरी क्या है, एक पालतू पशु है। बकरी है, एक पालतू पशु है। बकरी आपका उद्देश्य है, पालतू पशु विधेय है। चिड़िया चहक रही है, चिड़िया आपका उद्देश्य है, चहकना उसका विधेय है। संयुक्त वाक्य जहाँ पर दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक और जैसे और, किंतु, परंतु आदि के द्वारा जोड़ करके एक वाक्य बनते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन गरीब है लेकिन फिर भी क्या है, लेकिन ईमानदार है। लव और कुश दोनों भाई हैं। लव और कुश और है, इसमें और आपका क्या है, संयुक्त से जोड़ दिया गया है। अगला है मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और गौड़ या आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मम्मी ने कहा कि आज घर पर मेहमान आएंगे, यानी मम्मी ने कहा कि, यानी दूसरा व्यक्ति है, आज मेहमान आएगा, कोई आने की सूचना हो रही है, कोई बता रहा है, इसलिए यहाँ पर गौड़ वाक्य हो गया। आज सुबह वर्षा हो रही थी इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया, यानी सुबह वर्षा होने के कारण विद्यालय वो नहीं जा पाया, इसलिए यह आपका मिश्रित वाक्य है, मिलाया हुआ है, दो शब्दों को, दो वाक्यों को मिला दिया है, इसलिए यहाँ पर ये ऐसे वाक्य जो है मिश्रित वाक्य हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने वाक्य विचार के बारे में ध्यान से पढ़ा होगा, देखा होगा, और इसके आपको नोट्स भी बना लिए होंगे, बनाएंगे, और साथ ही इसके विषय में आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अब अगला आपको पढ़ाया जाएगा वाक्य विचार, अरे सॉरी, आपको संज्ञा।